इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। सबसे पहले ये जानते हैं कि आई डिफेक्ट्स होते क्यों हैं, एंड दे हैपन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन हमने पहले पढ़ा था। तो होता क्या है कि हमारे जो आई का लेंस है वो एडजस्ट नहीं हो पाता है, उसका कर्वेचर चेंज नहीं हो पाता है फॉर द राइट अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसीलिए ये आई डिफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हम पढ़ेंगे मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा प्रेसबायोपिया। तो मायोपिया क्या होता है, वो कैसे होता है और उसको करेक्ट कैसे किया जाता है? इस आंसर को हमने 3 पार्ट्स में कर दिया है। पहले हम मायोपिया को डिफाइन करेंगे, फिर उसके कॉजेज जानेंगे और फिर उसका करेक्शन। तो ये डिफेक्ट होता है जिसमें हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स ठीक से नहीं दिखाई देते, या हम इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। और इसको याद रखने का तरीका यह है कि मायोपिया छोटा नाम है, शॉर्ट नेम। आप देखेंगे जो अगला डिफेक्ट हम पढ़ेंगे वो एक लॉन्ग नेम है, हाइपरमेट्रोपिया। तो ये शॉर्ट नेम है, तो आप ये ऐसे याद रखिए कि ये शॉर्ट साइटेडनेस है। और शॉर्ट साइटेडनेस हम उसको बोलते हैं जिसमें हम जो ऑब्जेक्ट्स पास में रखे हैं उनको तो क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन जो दूर रखे हैं ऑब्जेक्ट्स या इंफिनिटी पर रखे हैं उनको हम ठीक से नहीं देख पाते। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो दूर ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं उनकी इमेज रेटिना के पहले ही बन जाती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, उसके ऊपर नहीं बनती। हमने नियर पॉइंट और फार पॉइंट भी पढ़े थे। तो इसमें जो फार पॉइंट होता है मायोपिक आई का, वो इंफिनिटी से कम हो जाता है। एक नॉर्मल आई का फार पॉइंट हमने पढ़ा था, ये देखिए यहां पर एक नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो होता है इंफिनिटी, और एक मायोपिक आई का जो फार पॉइंट होता है वो लेस देन इंफिनिटी। यानी हम जो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनको ठीक से नहीं देख पाते हैं, थोड़ी जो और पास में रखे हैं उन्हीं को देख पाते हैं। तो नेचुरली जो हमारा फार पॉइंट है वो पास में आ गया है। अब मायोपिया होता क्यों है? मायोपिया इसलिए होता है क्योंकि आई लेंस का जो कर्वेचर है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जो हमारा आई लेंस है वो मोटा हो जाता है और लाइट रेज को ज्यादा कन्वर्ज करने लगता है, और इसीलिए इमेज रेटिना से पहले बन जाती है। या एक और कॉज हो सकता है कि हमारी जो आई बॉल है वो एलोंगेट हो गई है, थोड़ी लंबी हो गई है, यानी ये वाली जो सरफेस है वो थोड़ी पीछे चली गई है, थोड़ी हमारी आई बॉल ओवल हो गई है ऐसे। तो नेचुरली जो इमेज बनेगी वो यहां कहीं बनेगी, वो रेटिना के ऊपर नहीं बनेगी। तो ये 2 कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से मायोपिया होता है। और इसको करेक्ट कैसे करते हैं? हम करते हैं कॉनकेव लेंस से। कैसे हो जाता है वो अभी समझेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग है वो। अब 2 चीजें ध्यान रखिए, जब हम डायग्राम देखेंगे और इसके बारे में और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो माइनस इंफिनिटी होता है। ये तो आपको पता ही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से यूजुअली नेगेटिव होता है, क्योंकि वो लेंस के लेफ्ट साइड में रखा रहता है जहां पर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। और यहां पर वो ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पा रहे हैं हम जो कि इंफिनिटी पर रखे हैं, तो हमारे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो माइनस इंफिनिटी है। और मायोपिक केस में जो हम इमेज का डिस्टेंस लेते हैं वो हम लेते हैं नेगेटिव फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। और ये हम ऊपर बता चुके हैं कि जो फार पॉइंट है मायोपिक आई का वो इंफिनिटी से छोटा होता है, आंख के पास होता है, इंफिनिटी पर नहीं होता जैसा कि एक नॉर्मल आई का होता है। मायोपिया को हम डायग्राम से समझते हैं। पहला डायग्राम देखिए, इसमें ओ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये इंफिनिटी पर नहीं है। इंफिनिटी के कंपैरिजन में आंख के थोड़ा पास है, तभी इसकी इमेज रेटिना पर बन रही है। जो ऑब्जेक्ट्स इंफिनिटी पर रखे होते हैं मायोपिया के केस में उनकी इमेज रेटिना से पहले बन जाती है, और इसी डिफेक्ट को हमें करेक्ट करना है। तो हम करेक्ट कैसे करते हैं? कॉनकेव लेंस लगा के।
अब कॉन्केव लेंस करता क्या है, इसको समझने के लिए हमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में जाना होगा, जहां पर हमने कॉन्केव लेंस में कैसे रिफ्रैक्शन होता है यह पढ़ा था। अगर आपको याद हो कि कॉन्केव लेंस में किस तरह से रिफ्रैक्शन था और हमने कौन से केसेस पढ़े थे, तो आपको याद होगा कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो उसकी इमेज बनती है फोकल पॉइंट पर, और वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। इसी केस को यूज किया जाता है मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। मायोपिया में हम वो ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पा रहे हैं जो इंफिनिटी पर रखे हैं। कॉन्केव लेंस क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट्स इंफिनिटी पर रखे होते हैं उनकी इमेज बना देता है फोकल पॉइंट पर। अब वापस अपने डायग्राम में चलते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट रखा है हमारा यहां कहीं इंफिनिटी पर, उससे ये हमारी रेज आ रही हैं, एक ये रे आ रही है और एक ये रे आ रही है। तो कॉन्केव लेंस क्या करता है, कॉन्केव लेंस उसकी एक इमेज बना देता है फोकल पॉइंट पर, अपने फोकल पॉइंट पर, और वो यहां बना देता है। और वो कैसी बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। ये जो इमेज है ये हमारे आई लेंस के लिए बन जाती है ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा फा पॉइंट, मायोपिक आई का फा पॉइंट। यानी हम ऐसा कॉन्केव लेंस लेते हैं जिसकी फोकल लेंथ एक मायोपिक आई के फार पॉइंट के बराबर होती है। उससे क्या होगा कि जो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है, कॉन्केव लेंस उसकी इमेज अपने फोकल पॉइंट पर बना देगा, जो एक मायोपिक आई के लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसको हमारा आई का लेंस कन्वर्ज करके रेटिना के ऊपर इमेज बना देगा। इस तरह से हम मायोपिया को करेक्ट करते हैं। तो अब देखिए, अगर हम सिर्फ कॉन्केव लेंस को कंसीडर करें तो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पर, तो हमारा u हो गया माइनस इंफिनिटी, और ये इमेज बना रहा है अपने फोकल पॉइंट के ऊपर, जो कि उसी साइड में है जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, विच इज लेफ्ट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस एंड विच इज नेगेटिव। तो इसमें जो इमेज का डिस्टेंस है v, उसको हम लेते हैं नेगेटिव फार पॉइंट of the myopic eye, which is equal to the focal length of the concave lens used for correcting myopia. I think आपको समझ में आ गया होगा कि concave lens myopia को कैसे करेक्ट करता है। अब करते हैं एक क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, the far point of a myopic person is 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि जो मायोपिक आई है वो ज्यादा से ज्यादा 80 सेंटीमीटर तक देख पा रही है। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस। अब हमने कहा u हमारा है माइनस इंफिनिटी, हमेशा यही लेना है, और v माइनस फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई विच इज 80 सेंटीमीटर। अगर आपको याद हो तो हमारा लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 0, बिकॉज 1/इंफिनिटी विल बिकम 0 और 1/-इंफिनिटी। तो हमारा आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/-80। तो फोकल लेंथ क्या आ गई, -80। देखिए, जो इस मायोपिक आई का फा पॉइंट है वही हमारी फोकल लेंथ भी आ रही है, और क्योंकि हमारी फोकल लेंथ है नेगेटिव तो ये एक कॉन्केव लेंस होगा। तो हमारा लेंस कौन सा हो गया, हमारा लेंस हो गया कॉन्केव, जिसकी फोकल लेंथ है -80 सेंटीमीटर। अब पावर निकालने के लिए इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए और पावर इज इक्वल टू 1/f, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। पिक अप योर पेन एंड पेपर एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। अगला डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। चलिए उसको पढ़ते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के और क्या नाम होते हैं, फार साइटेडनेस,
या लॉन्ग साइटेडनेस। देखिए ये लंबा नाम है, तो आप याद रखिए कि अगर ये लंबा नाम है तो ये फार साइटेडनेस है या लॉन्ग साइटेडनेस है। और जैसा हमने आपको मायोपिया में समझाया था, वैसे यहां समझिए कि अगर ये फार साइटेडनेस है, लॉन्ग साइटेडनेस है, तो एक हाइपरमेट्रोपिक आई दूर के ऑब्जेक्ट्स आसानी से देख लेती है, क्लियरली देख लेती है, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स उसको नहीं दिखाई देते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका नियर पॉइंट है, जो एक नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, वो उससे दूर चला गया है। और ऐसा इसलिए होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हाइपरमेट्रोपिक आई के पास में हैं, उनकी इमेज बनती है रेटिना के पीछे, बिहाइंड रेटिना। और जैसा हमने ऊपर बताया था आपको, जो नियर पॉइंट होता है हाइपरमेट्रोपिक आई का, दैट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे आई लेंस का कर्वेचर है वो कम हो जाता है। सिलियरी मसल्स और सिलियरी फाइबर्स एडजस्ट नहीं कर पाते हैं लेंस के कर्वेचर को टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू द आई क्लियरली। या फिर ये शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल से भी हो सकता है। मायोपिक आई में आई बॉल एलोंगेट हो गई थी, इस केस में आई बॉल शॉर्ट हो जाती है, कुछ ऐसे हो जाती है, स्फेरिकल नहीं रहती। तो अगर रेटिना पास में आ गया तो जो इमेज बनेगी वो पीछे बनेगी। अब हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कैसे करेंगे? हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करेंगे बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। यहां पर हम यू लेते हैं -25 सेंटीमीटर, क्योंकि हम किस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं? हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं जो एक नॉर्मल आई के नियर पॉइंट पर रखा होता है, विच इज 25 सेंटीमीटर। और क्योंकि वो लेफ्ट में रखा हुआ है, नेचुरली उसका साइन हम लेंगे नेगेटिव। इस केस में भी इमेज का जो डिस्टेंस है लेंस से, कौन से लेंस से? जो हम लेंस लगाने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस, आई लेंस के सामने, तो वी को इस केस में भी हम नेगेटिव लेंगे और ये होगा नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई। मायोपिया के केस में था फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई, यहां पर है नेगेटिव नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई। अब डायग्राम से समझते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है। सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं। देखिए नियर पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज बन रही है यहां पर, और अगर हमें उसको क्लियरली देखना हो तो हमें हाइपरमेट्रोपिक आई के थोड़ा दूर जाकर रखना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को, तब उसकी इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर। इसको करेक्ट करते हैं हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा के। लेकिन अगेन हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन कैसे होता है एक कॉन्वेक्स लेंस से ये पढ़ा था, उसको यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं। चलिए उसको समझते हैं। ये सारे केसेस हमने पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हो, बियॉन्ड 2f1, एट 2f1, बिटवीन f1 एंड 2f1, एट f1। लेकिन हम जो इस केस में यूज करने वाले हैं वो ये केस यूज करने वाले। ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कि यहां पर, और उसकी इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। ध्यान रखिए हमारा जो आई का लेंस है वो ऑब्जेक्ट को देखकर उसकी इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना पर, जिसको ब्रेन प्रोसेस करके सीधा कर देता है। तो इस केस में इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट, और वो यहां पर बनती है जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसीलिए हम U और V दोनों को नेगेटिव लेते हैं। तो होगा क्या कि ऑब्जेक्ट रखा होगा 25 सेंटीमीटर पर यहां पर, और उसकी इमेज ये कॉन्वेक्स लेंस जो अभी हमने केस डिस्कस किया था उसके हिसाब से हमारे नियर पॉइंट जो आगे जा चुका है वहां पर बना देगा, और ये इमेज होगी वर्चुअल और इरेक्ट, और इसको हमारा आई लेंस देखेगा और उसकी इमेज रेटिना के ऊपर बना देगा। तो इस तरह से हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर भी एक क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं, वो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। हम आपको मायोपिया का एक क्वेश्चन करा चुके हैं,
आपको साइंस हमने बता दिए हैं, U और V आपको पता चल जाएगा। देखिए इसमें नियर पॉइंट दिया हुआ है 1 मीटर एंड दिस इज गोइंग टू बी योर V, तो ये हो जाएगा आपका -100 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप पावर निकालेंगे लेंस की तो आपको वापस फोकल लेंथ को मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप लेंस की पावर निकालेंगे डायोप्टर में। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रेसबायोपिया, व्हाट कॉजेज इट, हाउ इज इट करेक्टेड। प्रेसबायोपिया बहुत कुछ हाइपरमेट्रोपिया जैसा है, पर यह होता है बड़ी उम्र के लोगों में। इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच एन ओल्ड पर्सन कैनॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यह भी फार साइटेडनेस है, दूर के ऑब्जेक्ट्स ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनको ठीक से नहीं दिखाई देते। और नियर पॉइंट अगेन ऑफ अ प्रेसबायोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर्स। होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपकी जो सिलियरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं और उससे आपकी पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो जाती है और इसी वजह से प्रेसबायोपिया होता है। तो प्रेसबायोपिया भी एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर से करेक्ट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन यह आता है कि अगर किसी को मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है तो क्या होगा। और ऐसा जनरली जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे बाइफोकल लेंसेज। ऊपर का पोर्शन होगा कॉनकेव और नीचे का पोर्शन होगा कॉन्वेक्स। ऊपर का पोर्शन इसलिए कॉनकेव होगा क्योंकि यह करेक्ट करेगा मायोपिया को। नीचे वाला जो लेंस है कॉन्वेक्स, ये पढ़ने के लिए या जो पास में ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए काम में आएगा। अब ये तो बात हो गई कि हम लेंसेज को लगा के कैसे इन डिफेक्ट्स को करेक्ट कर सकते हैं, पर आज क्या हम कोई टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं इन डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए, और ऐसा हम कर सकते हैं एडवांस्ड सर्जरी से। कैटरैक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इसमें जो लेंस होता है वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली वो क्लाउडी हो जाता है। इट इज द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडी। धीरे धीरे क्लाउडी हो जाता है जिससे कि विजन ब्लर्ड हो जाता है और इसको हम सर्जरी से करेक्ट कर सकते हैं। अब ये एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है जो आप सबको पता होना चाहिए कि हम आइज को डोनेट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन आइज डोनेट कर सकता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है, आपका सेक्स क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। किसी भी एज ग्रुप में कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, सब लोग आई को डोनेट कर सकते हैं, एनी एज और सेक्स। अगर कोई चश्मा यूज करता है या किसी का कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो चुका है वो भी अपनी आइज को डोनेट कर सकता है। अगर किसी को यह बीमारी हो जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, ये लोग भी आइज को डोनेट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, और कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं, एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, रेबीज, एक्यूट ल्यूकीमिया, कॉलेरा, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस और तमाम जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, अगर वो किसी को हैं तो वो अपनी आई डोनेट नहीं कर सकता बिकॉज ही कैन पास ऑन हिज डिजीज। आइज को 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर रिमूव करना होता है अगर किसी की मृत्यु हो जाती है। आई तो तभी डोनेट करेंगे जब किसी की मृत्यु होती है, लेकिन उसके 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर आइज को रिमूव कर लेना चाहिए। और आई बैंक को ये आइज दे दी जाती हैं। 10 से 15 मिनट का समय लगता है आइज को रिमूव करने में, और ये किसी भी तरह से डोनर को डिसफिगर नहीं करती हैं। ये वर्ड डोनेटर नहीं है, ये है डोनर। और एक पेयर ऑफ आइज से हम 2 कॉर्नियल ब्लाइंड लोगों को विजन दे सकते हैं। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, क्वेश्चन नंबर 1। हमने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है और आपको एक्सप्लेन कर दिया था, आपको आंसर पता है।
A person with a myopic eye cannot see objects beyond 1.2 meters distinctly. What should be the type of corrective lens used to restore proper vision? इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप खुद से करिए. What is the far point and near point of the human eye with a normal vision? ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, इसका आंसर आपको पता है. Question number 4. A student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. What could be the defect the child is suffering from? How can it be corrected? बहुत सिंपल है. ब्लैकबोर्ड बहुत दूर है, हम उसको इन्फिनिटी मान सकते हैं. तो ऑब्वियसली ये बच्चा पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पा रहा है, पर जो ऑब्जेक्ट्स दूर रखे हैं उनको क्लियरली नहीं देख पा रहा है. तो इस केस में हम मायोपिया का ट्रीटमेंट करेंगे, शॉर्ट साइटेडनेस का, एंड विच इज अ कॉन्केव लेंस. इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं. नेक्स्ट वीडियो का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है.